आज मैं आप सभी के सामने बांस से पेपर बैग बनाने की प्रक्रिया पर एक विस्तृत भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह विषय केवल उद्योग या रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास से भी जुड़ा हुआ है। आज पूरी दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। बाजारों, नदियों और सड़कों पर प्लास्टिक कचरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे समय में पेपर बैग एक बेहतर और पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनकर उभरे हैं। यदि इन पेपर बैगों को बांस जैसे प्राकृतिक संसाधन से बनाया जाए तो यह और भी अधिक उपयोगी और टिकाऊ बन जाता है। भारत में बांस को गरीब आदमी की लकड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सस्ता, मजबूत और तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। बांस से कागज और फिर उससे पेपर बैग बनाना एक ऐसा उद्योग है जो कम लागत में शुरू किया जा सकता है और हजारों लोगों को रोजगार दे सकता है। सबसे पहला चरण है सही बांस का चयन करना। पेपर बनाने के लिए ऐसे बांस चुने जाते हैं जिनमें फाइबर अधिक हो और जो मजबूत हो। सामान्यतः 2 से 3 साल पुराने बांस सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। बांस की गुणवत्ता अच्छी होगी तो उससे बनने वाला कागज भी मजबूत और टिकाऊ होगा। चयन के बाद बांस को काटा जाता है, फिर उसकी बाहरी कठोर परत हटाई जाती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को साफ पानी से धोया जाता है ताकि मिट्टी, धूल और अन्य अशुद्धियां निकल जाएं। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अशुद्धियां कागज की गुणवत्ता खराब कर सकती है। अब बांस के टुकड़ों को बड़े टैंकों में पानी और रसायनों के साथ उबाला जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बांस के रेशों को नरम करना होता है ताकि उनसे पल्प यानी गूदा बनाया जा सके। जब बांस पूरी तरह नरम हो जाता है, मशीनों की सहायता से उसे पीसकर महीन पल्प तैयार किया जाता है। यही पल्प आगे चलकर कागज बनाने का आधार बनता है। पल्प बनने के बाद उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां रहती है। उन्हें हटाने के लिए पल्प को फिल्टर किया जाता है। यदि सफेद रंग का कागज बनाना हो तो ब्लीचिंग की जाती है। हालांकि आजकल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कम रसायनों का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। अब साफ पल्प को बड़ी मशीनों में डाला जाता है। मशीनें पल्प को पतली परत के रूप में फैलाती है और अतिरिक्त पानी निकाल देती है। इसके बाद गर्म रोलर्स की मदद से कागज को सुखाया जाता है। सूखने के बाद कागज बड़े रोल के रूप में तैयार हो जाता है। यही कागज आगे पेपर बैग बनाने के काम आता है। तैयार कागज को आवश्यक आकार के अनुसार काटा जाता है। छोटे बैग, मध्यम बैग और बड़े बैग सभी के लिए अलग अलग माप निर्धारित किए जाते हैं। यदि किसी दुकान, कंपनी या ब्रांड का नाम छापना हो तो कागज पर प्रिंटिंग की जाती है। आजकल आकर्षक डिजाइन वाले पेपर बैग की मांग बहुत बढ़ गई है। इस चरण में रंग, लोगो और सजावट जोड़ी जाती है। कटे हुए कागज को मशीन या हाथ से मोड़कर बैग का आकार दिया जाता है। किनारों को मजबूत गोंद से चिपकाया जाता है ताकि बैग वजन सह सके। अब बैग में हैंडल लगाए जाते हैं। ये हैंडल कागज, कपड़े, जूट या रस्सी से बनाए जा सकते हैं। हैंडल मजबूत होना जरूरी है ताकि बैग आसानी से उपयोग किया जा सके। अंत में तैयार बैग की गुणवत्ता जांची जाती है। देखा जाता है कि बैग फटा हुआ तो नहीं है, उसकी पकड़ मजबूत है या नहीं और वह वजन सह सकता है या नहीं। इसके बाद बैग पैक करके बाजार में भेज दिए जाते हैं। ये बैग पूरी तरह जैविक और पुनर्चक्रण योग्य होते हैं। ये मिट्टी में आसानी से नष्ट हो जाते हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते। बांस के पेपर बैग प्लास्टिक बैग की जगह एक सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं। ये उद्योग गांवों और छोटे शहरों में रोजगार पैदा कर सकता है। महिलाएं और युवा छोटे स्तर पर भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। बांस आसानी से उपलब्ध होता है और तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसकी लागत कम होती है और मुनाफा अधिक हो सकता है। स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और आयात पर निर्भरता कम होती है। हालांकि इस उद्योग में कई फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। आधुनिक मशीनों की कमी, प्रशिक्षण का अभाव, बाजार तक पहुंच की समस्या, शुरुआती निवेश की आवश्यकता। यदि सरकार और निजी संस्थाएं सहयोग करें तो ये उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बांस से पेपर बैग बनाना केवल एक व्यापार नहीं,
बल्कि पर्यावरण बचाने का एक मजबूत कदम है। आज जरूरत है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें और प्राकृतिक संसाधनों से बने उत्पादों को अपनाएं। यदि हम बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा दें, तो हम स्वच्छ पर्यावरण, अधिक रोजगार और मजबूत अर्थव्यवस्था तीनों लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण का